हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। गाइस चलिए आज हम करने वाले हैं रीडिंग थर्ड पार्टी पे। देखेंगे हम आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, अभी उन दोनों की करंट एनर्जीज क्या है। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। आप लोग करिए गॉड से प्रेयर, मैं निकालती हूँ कार्ड। एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने पर्सन को याद रखना है, याद करना है ताकि आप तक पॉजिटिव चीज़ें पहुंच सकें जो आपके और उनके लिए पॉजिटिव हैं। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग होने वाली है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करें। काफ़ी सारे लोगों से करती है, कुछ लोगों से नहीं करती है। इनके हिसाब से करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपसे नहीं करती है तो प्लीज़ आप कोई दूसरा वीडियो भी इंजॉय कर सकते हैं गाइस। चलिए मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग करो प्रेयर। हीलिंग, स्ट्रेस, एक सेकेंड गाइस, लेजीनेस, न्यू विजन। बॉटम में हमारे पास कार्ड है पास्ट लाइफ्स का। गाइस हमारे पास कार्ड है हीलिंग, स्ट्रेस, लेजीनेस, न्यू विजन, पास्ट लाइफ का। गाइस बात करूं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन की, तो मुझे लग रहा है कि वो लोग कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है। ठीक है, ये पास्ट लाइफ का ही उनका कुछ कर्मास का बाकी रह गया था, तो कर्मा क्लीनिंग के लिए उनको इस रिलेशनशिप में आना पड़ा है। एंड जब तक उनके कर्मा क्लींस नहीं हो जाते हैं तब तक वो इस चीज़ में फंसे रहेंगे। लाइक जो आपने कर्म किए हैं, ठीक है, इस जन्म में भले ही आप ना भुगत पाओ, किसी भी रीज़न से नहीं भुगत पाओ, वैसे तो सेम जन्म में ही आपको अपने कर्मों का भुगतान मिल जाता है। बट अगर किसी भी रीज़न की वजह से नहीं मिल पाता है वो, तो आपको फिर से दोबारा जन्म आपका इसलिए ही होता है ताकि आप अपने कर्मों का भुगतान कर सके। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने हो सकता है पास्ट लाइफ में अपने जो भी थर्ड पार्टी है अभी उसके साथ कुछ गलत किया था, कुछ बुरा किया था। इस वजह से ही जो है अभी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है जिसने इनको स्ट्रेस दे के रखा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ हमें सिचुएशन क्लियरली नज़र आई है स्ट्रेस की। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के रखा है, जिस वजह से आपके पर्सन काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लाइक दर्द में है, तकलीफ़ में है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई उनको अपने अपने तरीके से उनकी लाइफ चलाने की कोशिश कर रहा है। कोई चाहता है कि वो जिस डायरेक्शन में, मतलब जैसे थर्ड पार्टी चाहती है उस डायरेक्शन में आपके पर्सन चले, या जो थर्ड पार्टी कहती है वो बातें ही आपके पर्सन माने। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन से नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, मुझे लगता है थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एंड वो आपके पर्सन से भी यही चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, तो बहुत सारी चीज़ें करने को बोलती होगी। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मुझे अपने इशारों पे नचा रही है, या फिर ये चाहती है कि मैं इसके हिसाब से चलूँ। ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की साइड स्ट्रेस नज़र आया है। हालांकि आपके जो पर्सन है वो थोड़े से लेजी इंसान है, ज़्यादा उनको मतलब चीज़ें करना पसंद नहीं होगा, अपने में रहना पसंद होगा, अपनी कंपनी एंजॉय करना पसंद होगा। लाइक अपना टाइम उनके लिए मस्त है, उनको चाहिए ही चाहिए। थोड़े से लेजी काइंड ऑफ हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो एक लाइफ को एक अलग ही विज़न से देखते हैं, एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो गाइस अभी तो हमें यही नज़र आया है इन कार्ड्स के थ्रू कि आपके पर्सन किसी न किसी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं अपने, या फिर अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं जो उनके पास्ट लाइफ में रहे हैं।
जब ये सारी चीज़ें उनके कर्मों का भुगतान हो जाएगा तो उनकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड उनका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो अभी जो उनके बीच में ये स्ट्रेस वगैरह है ये शायद उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाए। बट अभी तो हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर भी निकल आए अगर कर्मों का भुगतान हो जाए तो उनका। बट अभी तो मुझे यही नज़र आया कि अपने वो कार्मिक के साथ हैं और बहुत ही उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल होकर रखी है, बहुत ही अपनी लाइफ में वो परेशान होकर रखे हैं। ठीक है, वैसे निकाल लेते हैं थोड़े से और कार्ड और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। द आउटसाइडर, स्लोइंग डाउन, फाइटिंग, लास्ट कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी का। बॉटम में हमारे पास कार्ड है ब्रेक थ्रू का। गाइस हमारे पास कार्ड है द आउटसाइडर, स्लोइंग डाउन, फाइटिंग, क्रिएटिविटी का। बॉटम में है ब्रेक थ्रू का कार्ड। कहीं ना कहीं मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आया है कि बाहरी लोगों का उन दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। लाइक जो बाहरी लोग हैं, हो सकता है जो थर्ड पार्टी के जानने वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं या फैमिली के कोई लोग हो सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उनको मतलब उनके फेवर में नहीं है वो चीज़ें। जो आउटसाइडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, लाइक ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों का रीज़न बन रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, अंदर ही अंदर कहीं टूटते जा रहे हैं। जो उन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ गई हैं, इस वजह से उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। ठीक है, चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं और वो देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ भी, ये लड़ाई झगड़े ये स्ट्रेस की वजह से उनकी एनर्जीज़ भी स्लो होती जा रही हैं। इस वजह से ही हमारे पास लेज़ीनेस का कार्ड आया था पहले, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा लाइक स्लो होते चले जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते चले जा रहे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने कैरियर वगैरह पे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है कि अपने प्रोफेशन पे वो प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट इस स्ट्रेस की वजह से ये जो उनकी एनर्जी स्लो डाउन हो रही है, ये जो लेजीनेस आ रही है, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी हीलिंग हो और वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले, जो वो अपने अंदर कहीं ना कहीं टूट रहे हैं वो उस चीज़ से वो बाहर निकले। बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगेन एंड अगेन आउटसाइडर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और दोनों के बीच में फाइटिंग एंड ऑल होती है, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी नज़र आई है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो। ठीक है गाइस, थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, टैरो डेक से देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, sorry guys, nine of wands, temperance,
एस ऑफ पेंटिकल्स, सी ऑफ वैंड्स, बॉटम में डेथ का कार्ड है। गाइस बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो स्ट्रेस हो रहा है, उसका रीज़न भी यही है कि उन्होंने भी आपके साथ या किसी और के साथ ऐसी चीज़ें की हैं, लाइक दूसरों के बारे में नहीं सोचा है कभी, हमेशा उन्होंने खुद को प्रायोरिटी दी है, खुद की चीज़ों के बारे में सोचा है। अगर दूसरे उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, वहाँ से मूव ऑन किया है। हमेशा दूसरों की फीलिंग्स की परवाह बहुत ज़्यादा नहीं की है, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी दी है, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने। तो अभी थर्ड पार्टी की साइड से उन्होंने अपनी लाइफ में, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है दूसरों को। इस वजह से ही थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है, ताकि वो सारा स्ट्रेस उनको मिल सके, उनको भी वो सारी चीज़ें फील कर सके कि वो दूसरों को कितना हर्ट होता है, कितनी तकलीफ़ हुई है उनकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जजमेंट आपको मिल रहा है। एंड ये जो सिचुएशन चल रही है उससे थर्ड पार्टी भी मुझे मतलब लाइक बहुत खुश नहीं दिख रही है। थर्ड पार्टी भी चाहती है कहीं ना कहीं कि आगे बढ़ जाना चाहती है, वो भी इन सब चीज़ों से एकदम आगे मूव करना चाहती है, कुछ एक्शन लेना चाहती है, आगे बढ़ जाना चाहती है। थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा हताश निराश हो चुकी है इन चीज़ों से, वो भी जो ये सब चल रहा है इन सब से आगे निकलना चाहती है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब वो समझ भी नहीं पा रही है कि थर्ड पार्टी की किसकी हेल्प ली जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं से उनको वो हेल्प ऑफर हो सकती है। बट मुझे नज़र नहीं आया है कि हाँ वो थर्ड किसी और का इन्वॉल्वमेंट इसमें करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि जब भी किसी आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े और बढ़ जाते हैं, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, दोनों साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, एक अलोननेस वाली फीलिंग है, एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। या हो सकता है कि थर्ड पार्टी प्रॉपर कमिटमेंट की डिमांड कर रही हो या कुछ ऐसा चाहती हो जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फुलफिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं। ठीक है, तो अभी की बात करें ओवरऑल उनकी एनर्जीज़ की, उनके बीच में चीज़ों की, तो बिल्कुल भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। दोनों कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, बट उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि वो भी एक कार्मिक कनेक्शन में है। जब तक कार्मिक चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, उनके कर्मास क्लीन नहीं हो जाते हैं, तब तक वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते हैं, चाहते हुए भी नहीं निकल पाएंगे। कहीं ना कहीं दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, अभी सिचुएशन दोनों के बीच में ख़राब हो रखी है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं दोनों, बट चीज़ें हो नहीं रही हैं। अगर वो किसी की हेल्प लेते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, या चीज़ें सुधर जाए, चीज़ों में थोड़ा सा सुधार आ जाए, सिचुएशन में थोड़ा सा सुधार आ जाए, तो जैसे ही आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों के बीच में फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओवरऑल दोनों की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। बट गाइस आपको भी पता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के कर्मों का ही फल है कि वो इतना स्ट्रेस में है, थर्ड पार्टी भी इतना स्ट्रेस में है या कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, क्योंकि उसकी वजह से आपने भी यही चीज़ें सफ़र की है कहीं ना कहीं। तो चलिए गाइस आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। आपको पता चल गया थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय बाय गाइस, आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से। गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Bye bye guys.